आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से कि कराची में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का नेटवर्क पकड़ा गया। CTD 8 जुलाई को गिरफ्तार 4 भारतीय एजेंट्स की तफसीलात सामने ले आई। एडिशनल IG CTD आज़ाद खान ने वाज़ेह किया है कि मुल्ज़िमान 18 मई को बदीन में शहरी अब्दुल रहमान के कत्ल में मुलव्विस हैं। बैरून मुल्क मुकीम संजय कुमार उर्फ फौजी कार्रवाई का मास्टरमाइंड था। इसी पर मजीद बात करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब डॉन न्यूज़ को वक्त देने के लिए। ब्रिगेडियर साहब बताइएगा कि जाहिर सी बात है अगर निशानदही की गई है, इंकिशाफ किया गया है कि सेफ हाउस मौजूद है, मजीद कितनी मौसर कार्रवाई की ज़रूरत इस वक्त पेश आ रही है? मेरे ख्याल में देखें कि यकीनन कार्रवाइयाँ तो ये होती रहेंगी और यकीनन इसमें हमने फैसिलिटेटर्स और जो इनमें दरमियान में प्लानर्स हैं जो पाकिस्तान के अंदर रहते हैं या जो रॉ के लिए काम कर रहे हैं, चाहे वो फितनल खारिज की शक्ल में है, फितनल हिंदुस्तान की शक्ल में है या फैसिलिटेटर्स हैं, स्लीपिंग एजेंट्स जो सेल्स हैं। और हाल ही में रिसेंटली DG ISPR ने भी एक लिंक जो बताया था, मेजर संदीप का जो था जेलम से पकड़ा गया था, या जौहर टाउन में कुछ अर्सा पहले जो वहाँ पे ब्लास्ट हुआ था उसमें भी एक पाकिस्तानी जो मिडिल ईस्ट में काम कर रहा था वो भी इंडियन रॉ ने उसको यूज़ किया था। और इसी तरीके से ये जो वाकयात जो लिंक्स एस्टेब्लिश हुए हैं, और फिर भी ये भी देखें कि पास में जितने असैसिनेशंस हुई हैं, कश्मीरियों के असैसिनेशन जो 22 करीब कश्मीरी पाकिस्तान में असैसिनेट हुए, इसकी स्टोरी द गार्डियन ने भी छापी थी, जिसमें फिर इंडिया ने क्लेम भी किया और उनके राजनाथ सिंह ने भी क्लेम किया हमने ये करवाया है। और इसी तरह सिखों के असैसिनेशन पाकिस्तान के अंदर हुई है। तो पाकिस्तान 5 डोजेस ऑलरेडी जमा करा चुका है ऑफ इंडियन टेररिज्म इन पाकिस्तान, जिसमें हमने बाय नेम बंदों के नाम बताए हैं जो APS पेशावर के हमले में इन्वॉल्व थे, सराय वैशानी के हमले में इन्वॉल्व थे और बाकी जो एक्टिविटी जो टेररिस्ट एक्टिविटीज थे उसमें, तो वो हमने सबूत दिए हैं। और रिसेंटली देखें कि पाकिस्तान का जो स्टांस था दैट हैज बीन इंडोर्स्ड बाय यूनाइटेड स्टेट्स ने, जब इन्होंने फितनल हिंदुस्तान के BLA और मजीद ब्रिगेड को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया है। और अब कल ही हमारे जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं UN सिक्योरिटी काउंसिल में, उन्होंने फिर वहाँ पे भी कहा है कि ये जो खास तौर पर फितनल खारिज भी उन्होंने कहा कि न सिर्फ खित्ते के लिए थ्रेट है बल्कि एक आलमी अमन के लिए खतरा बनती जा रही है, और जिसको इंडोर्स यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रिपोर्ट ने भी किया है। और अफगानिस्तान हम अभी भी कह रहे हैं अभी भी एक हब है टेररिस्ट एक्टिविटीज का, और वहाँ से अल-कायदा भी है, इस्लामिक स्टेट भी है, फितनल खारिज भी है, फितनल हिंदुस्तान भी है। दोनों अभी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, और होपफुली वी विल सी कि फ्यूचर में आप देखें जिस तरीके से एनहांसमेंट कोऑपरेशन होगा बिटवीन पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट्स ऑन टेररिज्म, उससे यकीनन इन जो प्रॉक्सीज की इंडिया की उनको बड़ा सेटबैक भी मिलेगा। और अब इंडिया पर प्रेशर भी आएगा, यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से भी आएगा, चाइना की तरफ से भी आएगा, इवन अफगानिस्तान भी इसमें शामिल होगा। अच्छा ब्रिगेडियर साहब ये भी बताइएगा कि जाहिर सी बात है अगर ये चीज़ें सामने आ रही हैं और ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के बाद इन चीज़ों को मज़ीद एक्टिव किया जा रहा है बॉर्डर पार से, तो ये भी बताएं कि क्या अब मुल्क के अंदर जो है वो राह रास्त, राह निजात या फिर ज़रबे अज़्ब या रद्दुल फसाद जैसी किसी ऑपरेशन की ज़रूरत आगे मुस्तकबिल करीब में पेश आ सकती है? जी ऑलरेडी मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस टारगेटेड ऑपरेशंस कर रहे हैं, जिस तरह आपके सामने एक मिसाल है, बाजोड़ में एक टारगेटेड ऑपरेशन हो रहा है और जिसमें वहाँ पे अफवाज सिक्योरिटी फोर्सेस को कामयाबियाँ मिल रही हैं और जिस तरीके से वहाँ पे सक्सेस स्टोरीज वहाँ से इतलात आ रही हैं। तो इसी तरीके से आप देखेंगे बाकी एरिया से, चाहे वह नॉर्थ वजीरिस्तान है, साउथ वजीरिस्तान है, जहाँ रिक्वायरमेंट है वहाँ पे ऑपरेशंस हो रहे हैं। और ख़ास तौर पर बलोचिस्तान में भी आप देखें वहाँ पे भी टारगेटेड ऑपरेशंस हो रहे हैं। मकसद यही सिक्योरिटी फोर्सेस का है कि कोलैटरल डैमेज से बचा जाए, जिसमें नुकसान ना हो, और इसीलिए जो मकामी अमायदीन हैं उनको ऑन बोर्ड लिया जा रहा है और ताकि इससे ना हो। और मेरे ख्याल में एक मैसिव ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, ताहम मेंटेनेंस बेस्ड ऑपरेशन और टारगेटेड ऑपरेशन जारी हैं। लेकिन मसूद साहब बहुत शुक्रिया, ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे। कहना उनका ये था कि अभी किसी बड़े ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है।